रियल गैस इक्वेशन, या इसको क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। क्या होता है, P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाई V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये हमारा तो इक्वेशन हो गया रियल गैस, वेयर P इज द प्रेशर, V is the volume of gas। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमें पता है V जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर करके हमने लिया था, तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ए एंड बी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट्स ऑफ गैस। ये सारा चीज लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड्स में आता है ये तो हमें लेबल करना पड़ता है, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इक्वेशन लिख दी और काम चल गया। अगर पूछा है कि राइट दी वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन, तो हमें एक एक टर्म के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है गैस का, केल्विन में लिखा जाता है इसको। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखो, कल हमने एट लो प्रेशर पर लिया था, एक नया टर्म हम डिफाइन करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको Z से लिखते हैं, कंप्रेसिव फैक्टर को लिखते हैं Z से। तो हम क्या लिखेंगे, द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम ideal gases can be measured in terms of compressibility factor, in terms of compressibility Z। क्या होता है ये, which is the ratio of PV and nRT। PV और nRT का क्या होता है, ये रेशियो होता है। Z क्या होता है, PV अपॉन nRT। मतलब रियल गैस के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, PV इक्वल टू Z nRT, where the value of Z where the value of Z for real gas may be greater than 1 or less than 1, and for ideal gas बताओ Z की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से देख के बताओ कितना होगा।
1 होगा, क्योंकि जब हम लोग z इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देख के पता चल रहा है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये नोट करो जल्दी से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में सर इसके ऊपर का भी थोड़ा सा बचा हुआ है क्या ये वाला? सर वो ए, हाँ सर वो ए एंड बी के बाद से ही बचा हुआ है। अच्छा लिखो लिखो, कॉन्स्टेंट्स लिखा है ये। हो गया सर ऊपर, थैंक यू। ओके, अब ये वाला लिखो। ये भी हो गया ना? कुछ बच्चे स्लो भी लिखते हैं, कुछ तेज भी लिखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सबकी स्पीड ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाए। थोड़ा फास्ट लिखो, धीमे धीमे लिखने से क्या हो जाएगा ना, काफी टाइम लग जाएगा लिखने में। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, z इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। z क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं z वर्सेस p का, तो बताओ रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, या तो 1 से कम होती है, 1 से ज्यादा होती है, और आइडियल गैस के लिए कितनी वैल्यू होती है, 1। ठीक है, तो रियल गैस जो होती है CO2 जैसे है, उसमें क्या होगा, जब लो प्रेशर होगा तो Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और प्रेशर हाई होने पे वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है। जैसे ये फॉर एग्जांपल गैस कौन सी है, CO2 गैस। अच्छा, कुछ गैसेस ऐसी है जिनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादातर रिपल्सिव होते हैं, मतलब उसको कंप्रेस करना बहुत टफ होता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है, ये जेई के अंदर हम लोग क्या चीज, CO2 का, हाँ क्या बोल, CO2 का ग्राफ ये वाला है, सेकेंड वाला। इसमें लेस देन 1 भी है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी है। इस पॉइंट के बाद क्या हो गई, ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट के पहले क्या हो गई, लेस देन 1। तो CO2 कैसी है, रियल गैस। हाइड्रोजन भी कैसी है, रियल गैस। तो लो प्रेशर पे हम लोग क्या देखते हैं, CO2 को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर बढ़ा के उसका वॉल्यूम कम करना। तो यहाँ पे गैस को कंप्रेस करा जा सकता है आसानी के साथ। तो जो गैस आसानी से कंप्रेस हो सकती है उसमें Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और जिस गैस को कंप्रेस करना टफ होता है वहां Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है।
तो हाइड्रोजन के अंदर चूंकि रिपल्सन फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को एक साथ हम लोग गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि ये वाला जो लिक्विफिकेशन वगैरह है ये सिलेबस से हटा दिया है, तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ हम लोग ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे कि जो रियल गैस है उसका प्लॉट ये वाला आता है, जैसे CO2 गैस है। और स्पेसिफिक हाइड्रोजन गैस का अलग से याद रखना, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का, इनका ग्राफ थोड़ा सा सिर्फ ऊपर ही जाता है। तो सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने क्या बोला कि कंप्रेस करना हार्ड हुआ तो प्रेशर? कंप्रेस करने का मतलब है उसको उस पर प्रेशर लगा के उसका वॉल्यूम कम करना। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बताओ? सर ये ग्राफ नेगेटिव में जा सकता है? नेगेटिव में तो नहीं जाएगा ना बच्चे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, z की 0 से स्टार्ट हो रही है, लेस देन 1 होगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, हमेशा 0 से 1 रहेगी वैल्यू बड़ी, 0 से तो हमेशा बड़ा रहेगा। सर क्यों देखो, टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है ना ऊपर? नहीं टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, है ना, एब्सोल्यूट है ना वो, आप समझ गए हो? ओके सर। हाँ सुनो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस by increasing the pressure on gas, increasing the pressure on the gas is called compression. The ability of any gas, the ability of any gas to get compressed is called compressibility. क्या बोलते हैं उसको? compressibility. तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ाए जाएंगे, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग जज करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग डायरेक्ट देख के बता पाएंगे कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, कौन सा कम हो सकता है। जैसे वाटर वेपर्स जो है ना, इनके बीच बहुत ज्यादा फोर्स होता है। H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें आपस में फोर्सेस ज्यादा होते हैं। H2O को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिक्विड बना सकते हैं। तुमने देखा होगा जो हमारे पास वेपर्स बनती हैं, है ना, वेपर्स, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो जिस भी, जैसे हमारा यहाँ मान लो यहाँ पे कोई एक वेसल या कंटेनर है और इसके ऊपर एक हमने जो है यहाँ पे लिड लगाई हुई है, तो जब वेपर्स बनती हैं तो जब इसको ठंडा करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या मिल जाते हैं ये? वाटर ड्रॉपलेट्स। मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास वेपर्स थी, हल्का सा जब टेम्परेचर कम हुआ तो चूंकि 1 atm प्रेशर यहाँ पहले से लग रहा है ना, तो यहाँ पे आसानी के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे पास गैसेस हैं जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उनको कंप्रेस करना आसान होता है, उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है, सॉरी लेस देन 1 होता है। और जो गैसेस आपस में रिपेल करती हैं उनका कंप्रेसिव फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। इतना बस याद रख लो, क्योंकि अभी तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा नहीं है, उस चैप्टर में जाकर के ये ज्यादा क्लियर होता है कैसे फोर्सेस को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ लेना है। Z क्या होता है, Z का लेस देन 1 ग्राफ में किधर आएगा, Z ग्रेटर देन 1 ग्राफ में किधर आएगा, CO2 गैस को ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, H2 गैस को ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। इतना सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, एक लाइन याद रखेंगे, एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर्स, अगर प्रेशर लो है टेम्परेचर हाई है, a real gas behaves like an ideal gas। ये याद रख पाओगे जितना मैं लिखा रहा हूं अभी?
अगर टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो बताओ क्या होगा? प्रेशर लो होगा तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? सर लो प्रेशर पे क्या होगा? एट लो प्रेशर क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे। ओके। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स काफी फास्ट स्पीड से भागेंगे। स्पीड क्या होगी इनकी? काफी तेज होगी। तो स्पीड क्या होगी? काफी ज्यादा होगा। स्पीड इज हाई। और क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजर। ज्यादातर आपस के पास पास नहीं है। तो अगर ये आपस में पास पास नहीं है और इनकी स्पीड ज्यादा है, तो इनके बीच इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे? बहुत वीक हो जाएंगे। और अगर इनके बीच इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगे, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गैस है वो आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा रही है, और वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो गैस का खुद का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो ये गैस किससे बिहेव करेगी? आइडियल गैस जैसी। कैसा बिहेव करेगी? बोलो। आइडियल गैस। आइडियल गैस। ये याद रखेंगे। At low pressures and high temperatures, a real gas behaves like an ideal gas. तो सर गैस ड्रॉ करना मॉलिक्यूल, है ना? हाँ हाँ ड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं, जो मैंने लिखा है उतना लिख भी लो। अच्छा देखो, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ये आपस में पास पास रहेंगे ही नहीं, मौका नहीं मिलेगा, टाइम बहुत कम मिलेगा। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो ये आपस में इंटरेक्टिव फोर्सेस ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। अगर स्पीड कम है तो बहुत पास पास है और बहुत स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे चल रहे हैं तो फोर्स एग्जीक्यूट करने का काफी टाइम मिल जाएगा। जया ने भेजा था डिलीटेड पोर्शन। सबने लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। अब देखो, इस चीज को हम अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं रियल गैस इक्वेशन क्या है। P प्लस A इंटू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर
V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। पहले हम लिखेंगे केस 1 एट हाई प्रेशर। ठीक है। अच्छा, ये बताना मुझे, हाई प्रेशर पे प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा। हाई प्रेशर पे प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। हाँ, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम क्या नेग्लिजिबल होगा अब, नहीं। नहीं सर। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। उससे क्या मतलब है, उससे ये हो जाएगा कि जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा डिफर कर जाएगा। ओके, मतलब हम इसको अब नेग्लिफाई नहीं कर पाएंगे, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या एनबी को, नहीं ना, नहीं कर सकते ना बच्चे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा पहले से कम है। मान लो ये वॉल्यूम हमारा है 0.5 लीटर्स और ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है 0.05 लीटर, तो नेग्लेक्ट करना ज्यादा सही नहीं है ना, बोलो। हाँ सर। तो यस सर। यस सर। नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि प्रेशर जो है वो खुद बहुत ज्यादा है, इसलिए डेल्टा पी जो होगा वो बहुत कम होगा, है ना, पी ज्यादा है ना, तो डेल्टा पी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम किसको नेग्लेक्ट करेंगे, एट वेरी हाई प्रेशर या हाई प्रेशर A into N square by V square, that is delta P is almost negligible, ये याद रखना है। तो P प्लस, सर आपने उधर क्या लिखा है, डेल्टा पी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0 है, 0। ओके। तो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो है ना, इसको कर दिया 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यस क्या आएगा, सर। इस तरीके का आएगा, ये PV माइनस PNB ऐसा आएगा, बोलो। सर पूरे में डिवाइड करो एनआरटी से, कितना आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। यहां तक समझा। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, z। यस सर। z इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी। ये समझ में आ गया। यस सर। तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करें z वर्सेस p का कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, mx प्लस सी टाइप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ है ना। तो ये ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे, जब प्रेशर हाई है तो कैसा आ रहा है, इस तरीके का आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। प्रेशर z, ये सारा भी पॉजिटिव है, तो ऐसे ग्राफ बना सकते हो, z इंटू पी प्लस 1। तो इसको y एक्सिस पे प्लॉट किया, इसको x एक्सिस पे ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। अभी कंपेयर करना आ गया, इसको यस तो अब लिखो शुरुआत से,
भाई नोट हो जाए तो मुझे बताओ, मुझे और भी केसेस कराने हैं ना। सबका हो गया? डन सर। ओके, ग्राफ भी बना लो। अब हम आएंगे केस नंबर 2 पे। ये हमारा केस 1 हो गया। सबने लिखा है, नोट किया है? यस सर। सर छोटा करो ना। हाँ लिखो, लिख जाए तो बताओ। हो गया? नोट कर लिया ये? यस सर। अब सुनो मेरी बात, केस नंबर Yes. 2 पे आते हैं। केस 2 आएगा हमारा पहला, मतलब दूसरा, सॉरी, एट लो प्रेशर। ऐसा हमने लास्ट क्लास में कराया था, बट जब जेड पढ़ा नहीं था। अच्छा बोलो, इक्वेशन तो वही याद हो गई कि नहीं? अभी सबको इक्वेशन याद हो गई होगी, याद है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, लो प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर लो का मतलब वॉल्यूम हाई है ना? हाँ सर। अच्छा, अगर वॉल्यूम हाई है तो मॉलिक्यूल्स तो गैस के दूर दूर होंगे, तो हम V माइनस NB को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ V लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, 0। यस। क्योंकि जब वॉल्यूम ज्यादा है, मान लो हमारा V की वैल्यू है 5 लीटर, कितनी है? 5 लीटर, और ये है 0.05 लीटर, डेल्टा P, डेल्टा V जो है NB, तो हम डेल्टा V को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और क्या आएगा? P प्लस A इंटू V इजकल टू NRT। गॉट इट? इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? PV प्लस A इंटू N स्क्वायर बाई V इजकल टू NRT। यहां तक समझा? बोलो। Yes sir. यस हाँ, सर। अब देखना ध्यान से, NRT से डिवाइड कर दिया पूरे में, A इंटू N स्क्वायर अपॉन V इंटू NRT, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? Z। और N से N कैंसिल करो, इसको क्या बोलेंगे? N इंटू A अपॉन VRT इज इक्वल टू 1। यहां तक भी समझ में आ गया होगा? तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस NA अपॉन VRT। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ सर। इसका मतलब Z की वैल्यू लेस देन हो गई ना, है ना?
क्योंकि ये तो पॉजिटिव आएगा ना, सब कुछ पॉजिटिव है ये प्लस, तो लो प्रेशर पे क्या होगा, Z लेस देन 1 होगा। तो 8 लो प्रेशर क्या लिखोगे, ग्राफ कैसा बना दोगे, इस तरीके का, सिर्फ लो प्रेशर पे ग्राफ बनाया है। Z इधर है, P इधर है और ग्राफ नीचे। समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट? हाँ, Z लेस देन 1। इसको भी ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी करो, चलो लो प्रेशर करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो तुम लोग तो एग्जाम का कोई डेट आया नहीं है स्टेट वालों का, ये आया है? नहीं आया। दिख गया? देखो लास्ट जो हमारे पास आता है वो है एट वेरी लो प्रेशर। अच्छा तुम बताओ, जब प्रेशर बहुत कम होगा तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिकली जाना पड़ेगा, ठीक है? हमें कैसे जाना पड़ेगा, मैथमेटिकल वे में जाना पड़ेगा। सर केस 3। हाँ केस 3 पे जाएंगे, केस 2 हो गया ना, ये सबने बना लिया? यस। ये लिखा है ना, ये सब जो वैल्यूज हैं, z इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन v आर टी दिस एंड देन दिस ग्राफ। नाउ एट वेरी लो प्रेशर, बहुत प्रेशर कम है, अगर प्रेशर बहुत कम है तो पहली बात है v प्लस सॉरी v माइनस एन बी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ओके। और p प्लस डेल्टा p कितना होता है, a n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब चूंकि जो v की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, v इज वेरी हाई, v इज वेरी हाई है कि नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? अगर v ज्यादा होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, 1 अपॉन वी स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो p प्लस डेल्टा p वापस से कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एट वेरी लो प्रेशर, इक्वेशन लिखो ये और ये दिस, ये भी 0 ये भी 0, तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ये, तो z की वैल्यू कितनी है बोलो, 1। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, एट वेरी लो प्रेशर कैसे बिहेव करेगी रियल गैस, आइडियल गैस जैसी। आइडियल रियल गैस behaves like an ideal gas। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है? तो इसको भी नोट करें जल्दी से।
देखो दिमाग लगाना है कैसे कहाँ पे क्या किया है। सबका नोट हो गया है बच्चों? यस सर। वेरी गुड। देखो हमने आज सीख लिया कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ग्राफ बनाया है तो बताओ ये वाला रीजन कौन सा रीजन हो जाएगा? लो प्रेशर वाला है ना। ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे सही बात है, जेड की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? है ना। Yes. और लो प्रेशर पे कितनी वैल्यू है? लेस देन 1 है। दिख रही है? Yes, अच्छा, यस सर। वेरी लो प्रेशर यहाँ आएगा। कहाँ पे आएगा? इसको जूम करते हैं, जब इसको जूम इन करते हैं तो क्या आता है? इस तरीके का ग्राफ आता है। इस तरीके देखो, इस तरीके का ऐसा। मतलब ये प्रैक्टिकली इसमें ग्राफ में नहीं दिखा सकते इसको, बट प्रैक्टिकली जो गैस होती है वो ऐसे ग्राफ बनाती है। तो वेरी लो प्रेशर पे वैल्यू कितनी होती है बताओ? बोलो जल्दी। 1। हाँ 1 होती है। कितनी होती है? Z इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखना है, ये रियल गैस है। अच्छा अब देखना, हाँ अभी भी लिखना बाकी है क्या? किसी का लिखना बाकी है तो मुझे बताएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है? प्रॉपर यस टाइम सर। लेके नोट करो, क्योंकि जूम आउट जूम इन करने से तुम्हारा डॉक्यूमेंट खराब हो जाएगा। उसको फिर पोस्ट करेंगे, कुछ दिखेगा नहीं उसमें। अब मैं सवाल दे रहा हूँ एक।
बोलिए। आंसर्स। एक श्रेया ने आंसर दिया है, वो तो करेक्ट है, बाकी लोग ने नहीं दिया अभी तक। श्रेया का सही है। आर्यन, आर्यन का गलत है, आर्यन का गलत आ गया। आर्यन 03, 03 नहीं 013। कैसे करेंगे देखो, तो कोई भी गैस जो है वो मैक्सिमम डेविएशन कब शो करेगी, जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत पास पास लाएं और गैस मॉलिक्यूल्स को बहुत स्लो रखें। पास पास लाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्रेशर हो और मिनिमम टेम्परेचर हो, तो हम क्या लिखेंगे, गैस, so maximum deviation at low temperature and high pressure at, याद रखोगे इतना, जिसका यस सर। हमने लिखा था आइडियल कब शो करती है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लिखा था, हाई टेम्परेचर लो Yes, प्रेशर sir. लिखाया था, उसका रिवर्स करना होगा, उसका उल्टा करना होगा। गॉट इट। सोहम का भी सही है, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो ये काफी अच्छा सवाल बनता है। तो ऐसे सवाल भी पूछ सकता है या इस फॉर्म में पूछ सकता है, समझ में आता है कि नहीं, मतलब ऑप्शन ए लिखा होगा, बोर्ड्स में भी ऑप्शन वाले सवाल आते हैं ना, एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है। बोलो, आया समझ में? हाँ, देखो ध्यान से पढ़ो, जो तुमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। क्या है, जो डिलीटेड पोर्शन है इसको छोड़ के एक्सरसाइज जो पीछे दी हुई है पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है? और होमवर्क ग्रुप पे भेजना, कोई ग्रुप बना होगा तुम्हारा होमवर्क वाला, उस पे भेजना। स्टेट वालों का ग्रुप बना है? अगर नहीं बना है तो मुझे भेज नो देना, नो सर। बट अगर जो मुझे भेजेगा वो पीडीएफ में भेजेगा, फोटो में नहीं भेजेगा।
जी, इसका आंसर बताइए। सर क्वेश्चन 17 टेक्स्ट बुक में से है? नहीं, कहीं और से। टेक्स्ट बुक में पीछे देख लेना। 17 इसको हटा ही दो। अच्छा, ये 3 ही कर लो, है ना? तुम्हारा तीसरा है ना ये। वीएम क्या है? वीएम 1 मोल गैस का वॉल्यूम। मतलब एन की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें? 1। आप बताओ आंसर क्या होगा। ऊपर वाले का क्या होगा बताओ? 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। सी। सी होगा। सही बता रहे हो? हाँ सर, क्योंकि आइडियल गैस बनाना है। क्या बनाना है? आइडियल गैस। तो क्या करना पड़ेगा? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। यस सर। तो तो देखना है, सबसे लो प्रेशर भी यही मिल गया और सबसे हाई टेम्परेचर भी यही मिल गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अलग अलग मिलाता है। अलग अलग नहीं कर पाओगे सॉल्व ऐसे। अलग अलग के लिए जेड फाइंड करना पड़ेगा फिर, है ना? जिसका जेड 1 के क्लोज होगा वो ज्यादा आइडियल होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। नहीं समझे? यस सर। चलो समझा। नीचे। अच्छा, नीचे वाला सवाल बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। 9 लोगों ने आंसर दे दिए। सो सी। थर्ड का नहीं दिया। पिछले का तो सबका सही है। JPNNE का भी सही है। आर्यन का तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर लो प्रेशर पे क्या आई थी क्वेश्चन? बोलो जल्दी बताओ। 1 minus n by VRT. सर डी ऑप्शन। डी में पी नहीं है, पी भी तो था। है सर पी। डी में पी है? पी है। ए- पी है वैसे उसमें। बोलो जल्दी से। तो A होगा और डेंसिटी रिप्रेजेंट। अरे कोई दिक्कत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है ना तुमको। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। एन की वैल्यू कितनी रखनी है बताओ? एन की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। क्यों? क्योंकि वीएम दिया है। क्या दिया है? वीएम। वीएम। तो वीएम मतलब 1 मोल, मोलर वॉल्यूम। तो A/V² और V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये तो 0 हो जाएगा लो प्रेशर पे। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। PV प्लस A,
तो ये आंसर तो तुम्हारा सही है, फिर क्यों उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें? यही तो आएगा। कौन से ऑप्शन में लिखा है ये? किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है, नहीं सर। तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, Yes. क्या आएगा आंसर? तो कोई ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं, ये चेंज कर दूं? क्या है? सर ए लास्ट अपॉन वाले वी का आर कर टी। दो। तो ए अपॉन वी आर टी लिख देता हूं। अब सही है? हाँ डी सर। ऑप्शन आता है। इसीलिए नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं था। केवल माइनस देख के आंसर बता रहे थे तुम लोग क्या? ऐसा? सॉल्व नहीं किया था ना मेरी तरीके से, ऐसे सॉल्व करना चाहिए। अभी तो सॉल्व कराया, ये ऊपर ही तो है, ज्यादा पीछे नहीं गया होगा। ये है, ये दिखा? यस सर। हाँ, इसमें n की वैल्यू कितनी डालनी है? 1। इसको नोट कर लो, ग्रुप पे भेज दूंगा, होमवर्क कर लेना, ठीक है? सर क्या है होमवर्क है, जो तुम्हारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10। कितना चैप्टर है ये? 10 की 8? सर 10th। सर पर उस चैप्टर में कुछ सॉलिड का वगैरह नहीं। वो तो हटा दिया ना, एक्सेप्ट डिलीटेड पोर्शन। वो ग्रुप पे भेज दिया, डिलीट क्या किया है? हाँ सर अभी भेजा। है ना? ओके थैंक यू सर। बाय। सर तो सॉलिड का वगैरह नहीं है क्या? हेलो? तो सॉलिड का वगैरह डिलीटेड है क्या? हाँ हाँ, सब डिलीट किया है, यहीं तक पढ़ना है बस। नोट हो गया आर्यन तुम्हारा? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो डाउट? आसान है, याद करना है ना, समझना है, थ्योरेटिकल है। अभी क्लास है कि नहीं है? यस सर यस ठीक है, होस्ट बना देता हूँ मैम को मैं। चलो बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। यस बाय